हिंदी भाषा के उदय एवं विकास से संबंधित क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा। हमारी भाषा का हिंदी नाम ईरानियों की देन है। हिंदी भाषा का नाम सिंधु नदी से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ईरानियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंद कहा और उनकी भाषा हिंदी कहलाई। इस प्रकार हमारी भाषा हिंदी का नामकरण हुआ। संस्कृत देव भाषा आर्य भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। हमारी हिंदी भाषा को जन्म देने वाली भाषा संस्कृत है। सबसे पहले हिंदी का उल्लेख श्री रामचरितमानस में हुआ है। रामचरितमानस में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। उपभाषा बोली का विस्तारित रूप जिसमें साहित्य की रचना होने लगे उपभाषा कहलाती है। बोली जो भाषा सीमित छोटे क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं, अर्थात इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। राष्ट्रभाषा किसी देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा हमारे संविधान द्वारा स्वीकार की जाने वाले सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं क्रमिक विकास। पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का उदय हुआ। भारतीय भाषाएं परिवार। आर्य भाषा द्रविड़ भाषा के अंतर्गत दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है। आस्टिक भाषा पूर्वी व मध्य भारत के वन क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। आस्टिक भाषा। चीनी तिब्बत भाषा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आदि आती है। मध्यकालीन भारतीय भाषाएं अर्थात आर्य भाषाएं, इसके अंतर्गत पाली, पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। प्राकृत जैन धर्म की भाषा है। अपभ्रंश आधुनिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं 5 है, 18 बोलियां हैं, जिसमें उपभाषाएं पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी है। राजस्थानी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कुछ बोलियों के उपनाम, जैसे बांगरूप, हरियाणवी, जयपुरी, ढूढ़ड़ी या पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को कोरबी के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है। मालवी दक्षिणी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक नज़र में संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसके बाद पाली, पाली के अंतर्गत सौरसैनी, सौरसैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती, राजस्थानी, अर्धमागधी ये पूर्वी हिंदी, मगधी के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, असमिया इत्यादि आती हैं। बंगला भी आता है। नेक्स्ट है प्राकृत, प्राकृत के अंतर्गत 85
भ्राचड़ या सिंधी भाषा, महाराष्ट्री जिसे मराठी कहा जाता है, 85 पंजाबी भाषा है। भारत में मुख्य भाषा हिंदी वाले 10 राज्य। इसका ट्रिक है उमादिगढ़ खंड हार रही है, इसका ट्रिक है। नेक्स्ट है उस से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, दी से दिल्ली, गढ़ से छत्तीसगढ़, खंड से उत्तराखंड झारखंड, बी से बिहार, रा से राजस्थान, ही से हिमाचल प्रदेश, है से हरियाणा है। ये 10 राज्य है जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, इन प्रदेशों को हिंदी बेल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है उपबोलियाँ है हिंदी की उपभाषाएँ एवं उनकी बोलियाँ। राज, मामा, मेज पर और पूर्वी ये ट्रिक है। रा से राजस्थानी क्षेत्र की बोलियाँ, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, मे से मेवाती, जा से जयपुरी। पूर्वी से पूर्वी क्षेत्र की बोलियाँ, आ से अवधी, बा से बघेली, छात्र छत्तीसगढ़ी बोलियाँ। नेक्स्ट है लिपि, प्रमुख लिपियाँ। लिपि का अर्थ है लिखने का तरीका, अर्थात भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत पड़ती है उन्हें लिपि कहते हैं। अधिकांशतः भारतीय भाषाओं का ब्राह्मी लिपि में ही विकास हुआ है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसके अलावा संस्कृत व मराठी भाषा की भी है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दक्षिण भारत में इसे नंदनागरी कहा जाता है। खरोष्ठी लिपि प्राकृत भाषा के लिए प्रयुक्त होती है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि, इसका श्रेय गुरु अंगद को है, ये पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट है राज्य भाषा के रूप में हिंदी का विकास। हमारे देश भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया था। वर्ष 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। संविधान सभा में हिंदी को राज्य भाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। राज्य भाषा सप्ताह हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा है। हमारे संविधान में राज्य भाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 343 से कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 345 यह कहता है राज्य की राजभाषाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा के रूप में प्रयोग की जा राजभाषा का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 350 का। अनुच्छेद 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में
ये हिंदी के विकास के लिए निर्देश देता है 351। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान के आरंभ में केवल 14 भाषाओं को राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त था। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इत्यादि हैं। 22 भाषाएँ हैं। नेक्स्ट है संशोधनों द्वारा जोड़ी गई उपभाषाएँ। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। नेक्स्ट है विश्व हिंदी सम्मेलन क्रम से। विश्व हिंदी सम्मेलन क्रम से नागपुर 1975, मॉरिशस 1976 में, दिल्ली 1983, मॉरिशस 1993, टोबैगो 1976, लंदन 1999, सूरीनाम 2003 में, न्यूयॉर्क 2007 में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2012 में, भोपाल 2015, मॉरिशस 2018 में, देवास जो मध्य प्रदेश में है 2021 में हिंदी सम्मेलन हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। इसका ट्रिक है ना मोदी मोटो लागे सुन जाभो जम्बो मोह दे। इसका ट्रिक है, इसको देख लेना विस्तृत से। नेक्स्ट है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ। और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन देवास जो मध्य प्रदेश में 2021 में हुआ। आरंभ की मान्यता प्राप्त 14 भाषाएं हैं। असलम ताऊ काते हैं मैं संग पकवाऊं, ये ट्रिक है। ट्रिक वो है जिनमें असमिया, मलयालम, तमिल, उड़िया, कन्नड़, हिंदी, तेलुगु है। माँ से मराठी है, सा से संस्कृत, गा से गुजराती, पा से पंजाबी है, का से कश्मीरी, वा से बांग्ला, ऊ से उर्दू है। इसका ट्रिक है असलम ताऊ काते हैं मैं संग पकवाऊं। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी भाषा के उदय से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनमें पहला क्वेश्चन है हिंदी का नामकरण किस नदी से जुड़ा हुआ है। मैंने अभी भी इसको पढ़ाया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंधु नदी से जुड़ा है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तभी भी बताया 14 सितंबर को मनाया जाता है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, अभी भी बताया महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो 18 है। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है, तो मानक भाषा कहलाती है। किस देश में हिंदी शब्द का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। मॉरिशस है।
मॉरिशस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी की उपभाषाएं है। हिंदी की उपभाषाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो बुंदेली है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। बांग्रो किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्राह्मी लिपि से हुई है। ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 14, 13 खत्म है। चौदह क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित राज्य है? तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता मिली है? तो 14 सितंबर 1949 को। अभी भी पढ़ाया हूँ उसी में से क्वेश्चन रिलेटेड पूरे उदय अर्थात विकास में जितने हिंदी के विकास में जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है पूरे 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर 4 हैं। कोरबी बोली का उपनाम क्या है? तो इसे ही खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। 21वें संशोधन 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंधी भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा संबंधी वर्णन है? अभी भी इसको पढ़ाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 350 अनुच्छेद 350 का के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोली कहलाती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिंदी है। काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ब्रजभाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सरसैनी है। मानक हिंदी के रूप में स्वीकारित है? क्वेश्चन नंबर 25, मानक हिंदी के रूप में स्वीकारित भाषा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। खड़ी बोली है। खड़ी बोली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। 85 अर्थात पंजाब।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी की आद्य जननी भाषा है। हिंदी की आद्य जननी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 28। राजभाषा का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सरकारी कामकाज की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 29। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी का संबंध किस शाखा से है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ईरानी शाखा से है। मैथिली का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है? मैथिली भाषा का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। मागधी से हुआ है। मागधी से। क्वेश्चन नंबर 32 है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? भ्राचड़ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पूर्वी हिंदी का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। अर्धमागधी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सौरसैनी है। सौरसैनी भाषा अपभ्रंश से माना जाता है। बचपन में अपनी माँ से सीखी हुई भाषा को क्या कहते हैं? बचपन में अपनी माँ से सीखी हुई भाषा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मातृभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मॉरिशस में हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। नागपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। मक्खनलाल चतुर्वेदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आधिकारिक दर्जा व वैश्विक पहचान मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, 2006 से। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को किस वर्ष मनाया गया? तो 1949 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पूछ रहा है पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को किस वर्ष मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है, मलयालम भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, मैं भी इसको पढ़ाया हूँ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ। नेक्स्ट है, गोवा की मुख्य भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, कोंकणी है। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा है? आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तेलुगु है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कर्नाटक की मुख्य भाषा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कन्नड़ भाषा है। झांसी की बोली है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बुंदेली है। यहीं पर हमारा टॉपिक हिंदी विकास से समाप्त होता है। जय हिंद।